हाँ जी बच्चों, चैप्टर 8 की मिसलेनियस एक्सरसाइज है हमारे पास। मिसलेनियस एक्सरसाइज बच्चों, आज मैं क्या कर रहा हूँ कि सारे के सारे जो कैलकुलेशन है वो आप पे छोड़ देता हूँ, सिर्फ सोल्यूशन करता हूँ। आगे मिसलेनियस एक्सरसाइज काफ़ी आगे मेरे ख्याल से आज और कल आपको और पढ़ाना पड़ेगा, फिर चैप्टर खत्म। कितने क्वेश्चन हो गए थे बच्चों? 10 हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, इसकी फिगर भी तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हमें ये कह रहा है कि हमारे पास में कर्व है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 1। ये क्या कह रहा है? यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व। हमें पता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू पॉजिटिव x होगा जब x है ग्रेटर देन 1, एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू नेगेटिव x होगा व्हेन x इज लेस देन 1। सिमिलरली हम y के लिए भी कह सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू y व्हेन y इज ग्रेटर देन 1, एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू -y व्हेन y इज लेस देन -1। तो अब इसके बाद जो है, इससे ये इक्वेशंस कैसे हो सकती हैं? देखो, एक बार ये x की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, y की वैल्यू भी पॉजिटिव हो गई, ये बन गया 1। एक बार हमारा x हो गया नेगेटिव, y हो गया पॉजिटिव, ये हो गया 1। एक बार हमारा x हो गया पॉजिटिव, y हो गया नेगेटिव, ये हो गया 1। मेरी बात आ रही है समझ में? एक बार x भी हुआ नेगेटिव, y भी हुआ नेगेटिव और इक्वल्स टू आ गया 1। अगर मैं इनको प्लॉट करना चाहूँ तो ये हमारे पास में इस तरीके से प्लॉट होंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो एक तो ऐसे प्लॉट हो जाएगा अगर आप इन्हें प्लॉट करना चाहते हो। देखो, अगर मैं दोनों इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करूं, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करने की जरूरत नहीं, यहां पर मैंने x0 रखा इस लाइन के लिए, यहां ध्यान दो, x0 रखा तो y कितना आया? 1। ये लाइन मतलब कहां कट करेगी? अगर x0 है तो y कितना होगा? 1। मेरी बात समझ में आ रही है? और अगर y0 है तो x कितना होगा? 1। यानी ये वाली लाइन कुछ ऐसे होगी 1,0, सॉरी सर, 1,0। अगर मैं इस लाइन के लिए लूं, अगर मैंने x0 रखा तो y कितना है? x0 y1। देखो, x0 y1 यानी यही वाला पॉइंट है। अगर मैं y0 रखता हूं तो x कितना आएगा? -1। तो -1 0, ये वाला लाइन यहाँ है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब तीसरी लाइन के लिए देखो, अगर मैं x0 रखता हूं तो y कितना आएगा? -1। x0 y -1, y0 रखा तो x कितना आया? y0 रखा तो x कितना आया? 1। तो 1 और 0 ये वाला पॉइंट यहाँ पर है, मतलब ऐसे। इस वाले लाइन को आप समझ ही गए होंगे, बार बार क्या समझाने की जरूरत है। ये बन जाएगा ऐसे। तो हमें इससे बाउंडेड रीजन निकालना है, शेडेड रीजन। शेडेड रीजन निकालने के लिए अगर मैं ये वाला एरिया निकाल दूं बच्चों और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि चारों लाइन से तो पूरा का पूरा ये क्वाड्रिलेटरल अंदर लिया ना। अगर मैं ये वाला एरिया निकाल दूं और 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बन जाएगा हमारा काम। समझ में नहीं आ रही मेरी बात? आगे तो इसके लिए ओ ए बी एरिया बाउंडेड बाय दीज लाइन्स इक्वल्स टू 4 इंटू एरिया बाउंडेड बाय AOB। अब 4 इंटू एरिया बाउंडेड AOB, अगर मैं इसमें x की ही लिमिट लेके चलता हूँ तो यहाँ पर x कितना है? 0। यहाँ पर x कितना है? 1। 0 से 1। और इस वाली लाइन के अंदर लेके चल रहे हैं। ये वाली लाइन थी y इक्वल्स टू x, नहीं ये वाली लाइन नहीं थी सबसे पहले, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अगर मैं लेके चलता हूँ तो ये आ जाएगी 1 माइनस x। 1 का हुआ x, x का हुआ x² by 2, 1 से 0, 1 1/2
हट गया 4 1/2 कितना आया 2 स्क्वायर यूनिट। तो टोटल एरिया के लिए क्या आ गया, टोटल एरिया 4 इंटू एरिया ऑफ AOB, 4 इंटू एरिया ऑफ AOB, 4 2 ज़ा 8 स्क्वायर यूनिट। मेरी बात क्लियर आ गई? सबसे पहले क्यों करते हैं सर इंटू? अच्छा हाँ भाई 4 से तो पहले इंटू कर दिए, सही भाई। तो टोटल एरिया आ जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट। कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 12 मुझे क्या कह रहा है, बच्चों इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स मीडियम ब्रैकेट एक्स वाई सच दैट y is greater than equals to x square and y is equal to absolute value of x। देखो y is greater than equals to का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, हम उसी कर्व को यूज करेंगे x square equals to y वाले को। कंफ्यूज मत होना, नहीं तो कंफ्यूजन में ज्यादा तक हो जाओगे। x square equals to y, इस टाइप का कर्व कहाँ पर है, ठीक है। एंड y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, इसका मतलब एक y की वैल्यू x होगी इफ x इज ग्रेटर देन 1 एंड y की वैल्यू माइनस x होगी इफ x इज लेस देन 1। आपको पता है y इक्वल्स टू x वाली लाइन तो इधर से जाती है, जाएगी, देखो नीचे भी जाएगी लेकिन वो बना देगा y को, ठीक है। एंड y इक्वल्स टू माइनस x वाली लाइन इधर से जाएगी, ठीक है। तो मतलब इसको भी चलना है, मेरी बात समझ में आई? तो इन लाइन और कर्व ने जो एरिया बाउंडेड किया वो कौन सा एरिया बाउंडेड किया बच्चों, ये वाला और ये वाला। हम A O B इसका एरिया निकालते हैं तो उससे क्या कर देंगे, इसे मल्टीप्लाई। आप इसे खुद कर सकते हैं, कर दोगे ना। पहले दोनों को क्या करना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। ऐसा क्वेश्चन पहले आ चुका है। फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक तो x की वैल्यू 0 आएगी और y की वैल्यू 0 आएगी, फिर दूसरी वैल्यू यहाँ से निकाल लेना। कर दोगे ये, कराओ, कर देंगे। फिर लाइन के अंदर जो एरिया आता है उसमें से पैराबोला के अंदर का एरिया क्या कर देंगे, माइनस, और उसे 2 से क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं घर के लिए छोड़ रहा हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30। Using the method of integration, find the area of triangle ABC. Using the method of integration, find the area of triangle ABC. इस triangle का एरिया निकालना है ABC का, whose coordinates are, जिसके coordinates हैं A 2 0 B 4 5 एंड C 6 3। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले करवा भी चुका हूँ, तो मैं होमवर्क में भी दे चुका हूँ, तुमने किया नहीं। देखो जरा A कितना है, 2 और 0, x एक्सिस पर 2 y एक्सिस पर 0।
बी कितना है 4 और 5 लगभग ये तो ए है, एक्स एक्सिस पर लगभग 4 यहाँ पर और 5 यहाँ पर, 4 और 5। अगला कितना है एक्स एक्सिस 6, वाई एक्सिस 3, लगा लो 6 और 3 यहाँ पर ए बी, तीनों पॉइंट्स को मिलाओ। अब मुझे क्या निकालना है ट्राइंगल का एरिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया अंडर ए बी प्लस एरिया अंडर माइनस एरिया अंडर, आई बात समझ में, आगे क्लियर? अच्छा, ए बी के अंदर एरिया निकालने के लिए मुझे ए बी की इक्वेशन चाहिए, तो ए बी की इक्वेशन कैसे निकलेगी? पाइथागोरस थ्योरम बता रहे हो, ऐसा क्वेश्चन पहले करवा चुके हैं तुम्हें। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 13। अरे भाई इक्वेशन ऑफ ए बी आएगी, होमवर्क में भी दे रखा है, इसका मतलब तुम होमवर्क नहीं कर रहे। y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1। याद है ऐसा क्वेश्चन होमवर्क में दिया था मैंने। ए बी के लिए y माइनस y1 इन्हें ले लेता हूं मैं, ठीक है। y1 हो गया 0 इक्वल्स टू y2 5 माइनस y1 x2 4 माइनस 2 x माइनस का 2। तो यहाँ से जो इक्वेशन आएगी y इक्वल्स टू आ जाएगी आपकी 5/2 इंटू x माइनस 2। ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ ए बी। अब एरिया अंडर ए बी भी निकाल लेता हूँ यहीं से, एरिया अंडर ए बी। तो ये कितना आएगा, यहाँ पर x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 2 से 4 तक। y की जगह आया 5/2 इंटू एक्स माइनस 2, 5/2 बाहर, x की जगह आ जाएगा x²/2 माइनस का 2x और ये आ जाएगा 4 से 2, 5/2। सबसे पहले 4 रखा, 4 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 इंटू 4, फिर मैंने रखा 2, 2 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 इंटू 2, 4 का स्क्वायर 16/2 कितना हो गया 8, और 4 2 का 8, ये भी हो गया 0। अब नेगेटिव साइन के साथ 2 का स्क्वायर 4/2 2 और 2 2 जा 4, 5/2 यहाँ पर माइनस से माइनस प्लस का 2, 5 स्क्वायर यूनिट। ये तो इसका एरिया है ए बी का। अब एरिया अंडर बी सी, पहले इक्वेशन ऑफ बी सी निकाल लो, वही y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना है हमारे पास, हम BC की बात कर रहे हैं, तो y1 हमारे पास है 5 इक्वल्स टू y2 3 माइनस y1 5, x2 3 माइनस x1 4, x माइनस का 4 माइनस का 2 बाय माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस 4, y माइनस 5 इक्वल्स टू 2 x माइनस 4, y इक्वल्स टू 2x 4 2 जा 8 माइनस का 5, y कितना आया 2x माइनस 3। क्लियर है ना सब कुछ? देख लेना अगर कोई गलती होगी कैलकुलेशन में तो, ठीक है। एरिया अंडर ए बी, एरिया अंडर ए बी, ए बी के अंदर जो x की लिमिट है वो है 4 to 6 और y की जगह सर हाँ जी x2 माइनस x1 6 माइनस 4 है, पर x2 माइनस x1, हाँ x2 माइनस x1 में वही कह रहे थे, कुछ गलती हो गई, बाकी सही है ना। 6 माइनस 4 यानी ये फिर 2 आया, तो यहाँ पर आया नेगेटिव का 1, तो यहाँ पर आया जी आपका 4 plus x माइनस का x है ना, और प्लस का 4 और माइनस का 5 इधर आया तो प्लस का 5, माइनस का x प्लस 9 आया, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का x प्लस 9। अब इसे करेंगे तो माइनस का x²/2 प्लस 9x 6/4, 6 का स्क्वायर 36/2, 9 इंटू 6 माइनस
4 का स्क्वायर बाई 2 9 इंटू 4 36 बाई 2 माइनस 13 16 9 का 54 माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस तो यहाँ पर माइनस ये बाहर है मतलब ये पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है। माइनस 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 माइनस का 8 और 9 4 जा 36 माइनस का 18 प्लस का 54 प्लस का 8 माइनस का 36 माइनस का तो 10 आया प्लस 14 माइनस 6 हुआ 8 तो यहाँ पे आया 18 8 स्क्वायर यू, ठीक है। एरिया अंडर ए बी हो गया, एरिया अंडर ए सी, एरिया अंडर ए सी। तो इसके लिए भी हम इक्वेशन ऑफ ए सी निकालेंगे। सबसे पहले y माइनस y1 0 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 y इक्वल्स टू 3/4 इंटू x माइनस 2। अब जो इसकी लिमिट है इस लिमिट को देखो 2 से 6 3/4 इंटू x माइनस 2 3/4 यहाँ चला गया x से आया x स्क्वायर बाई 2 माइनस का 2x 6 से 2। अब पहला जो 6 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर हुआ 36 बाई 2 6 2 का 12 माइनस 2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 इंटू 2 3/4 6 का स्क्वायर 36 माइनस 12 कितना हुआ 6 है ना। 2 का स्क्वायर 2 माइनस का 4 3/4 इंटू 6 माइनस माइनस प्लस का 2 3/4 इंटू 8 4 2 का ये कितना है 6 स्क्वायर यूनिट। तो टोटल एरिया के लिए टोटल एरिया ए बी के अंदर का एरिया प्लस ए बी के अंदर का एरिया कितना था 5 प्लस एरिया अंडर बी सी वो कितना आया था 8 एंड माइनस एरिया अंडर ए सी 30 माइनस का 6 7 स्क्वायर यूनिट। कॉपी कीजिए। अगर आंसर कहीं गलत होगा भाई तो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, चेक कर लेता हूँ। सही है 7 ही है लेकिन वहाँ का अब इसके बाद देखो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको खुद करना है यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्वेश्चन आपको करवा भी चुका हूँ ऐसे। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का यूज करके हमें फाइंड करना है रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस। इन लाइंस में जो रीजन बाउंड किया यानी 2x प्लस y इक्वल्स टू 4 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 6 एंड x माइनस का 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। कैसे होगा भाई विकास? एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हाँ जी, पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे इसको, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। फिर इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, इनका भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। फिर इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा।
जैसे मान लो कि इन दोनों को सॉल्व करके x1 y1 आया सपोज करो, तो जैसे ये लाइन इधर, ये लाइन इधर, ये वाला पॉइंट आया x1 y1, इन दोनों को सॉल्व करके x2 y2 आया, ये वाली लाइन कहीं यहाँ आ गई। किन किन को सॉल्व किया, सेकंड और थर्ड को, तो सेकंड और थर्ड को जब सॉल्व किया तो x2 y2, थर्ड और फर्स्ट को सॉल्व किया तो x3 y3। मेरी बात समझ में आ रही है? जरूरी नहीं कि ट्रायंगल ऐसा ही बने, फिर आप अपना यूजुअल मेथड निकाल सकते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। कर दोगे? कर दोगे? अगर नहीं होगा तो कल से प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। पहला तो है y² इज लेस देन इक्वल्स टू 4x, ये हमें पता है क्या है, पैराबोला। दूसरा है मेरे पास में 4x² प्लस 4y² लेस देन इक्वल्स टू 4x² प्लस 4y² लेस देन इक्वल्स टू 9। ये क्या बनेगा? ये क्या है? लाइन नहीं है ये। 4 से डिवाइड कर दो, x² प्लस 4y² लेस देन इक्वल्स टू 9/4, सॉरी 4 से डिवाइड किया x, अब देखो -0 का स्क्वायर y -0 का स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू, अब क्या है ये एक सर्कल है, समझ में आई बात? तो ये तो एक सर्कल, इसकी रेडियस क्या है 3/2 या उससे लेस। तो इस सर्कल को तो हम कर देते हैं यहाँ पर ड्रॉ। दूसरा है y² इज लेस देन इक्वल्स टू 4x, ये इधर होता है ग्राफ। मेरी बात समझ में? अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल एंड ग्राफ। तो हमारे पास वो जो बाउंडेड रीजन है वो कौन सा है, ये वाला। तो मैं आ रहा है समझ में? अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देता हूँ। क्या करता हूँ? पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए मैंने इक्वालिटी में कन्वर्ट कर देता हूँ, मतलब लेस देन इक्वल्स टू का साइन थोड़ी देर के लिए क्या मान लेता हूँ, इक्वल, ताकि थोड़ा आसान पड़े। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y² इन इक्वेशन 2, y² की वैल्यू इक्वेशन 2 में कर दो। ये तो 4x² आया, 4y² की जगह आया 4x इज इक्वल टू 9। फोर एक्स स्क्वायर प्लस का 16x प्लस का 9 इधर आएगा तो माइनस का 9, 9 4 से कितना हो गया 36, और 36 के दो फैक्टर होते हैं 2 का 36, जिनसे 16 आ जाएगा। क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया क्या? नहीं अरे कोई बात नहीं, बोल भी सकता है विकास, तो पूरा साइलेंस मेंटेन रखता है। 16 तो कहीं भी टेररिस्ट तो नहीं है जो अपनी आवाज रिकॉर्ड नहीं करवाना चाह रहा है। इन दोनों से 2x कॉमन ले लो, 2x प्लस 9, यहाँ से -1 कॉमन लिया 2x प्लस 9, ठीक है? तो 2x -1 एंड 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ऐसा क्वेश्चन शायद पहले भी आ चुका है। अगर मैं इसे इक्वालिटी में रखूंगा तो 2x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू 1, तो x कितना है 1/2। और देखो 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू -9, तो x कितना है बच्चों 9/2। इधर देखो ये नेगेटिव का 9/2 तो इधर होगा x में, और उधर हमारा कट नहीं रहा है, ठीक है? हमारे तो सर्कल और पैराबोला दोनों के दोनों इस साइड है, इस साइड x क्या है पॉजिटिव। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी रख दूं 1/2। अच्छा यहाँ तो मैंने x की वैल्यू 1/2 रखी, y वाला कोऑर्डिनेट में नहीं निकालना, ठीक है? क्योंकि मैं उसको यूज नहीं करूंगा तो निकाल के टाइम क्यों बर्बाद करूं। उसको मैंने लिख दिया y1। अच्छा इसकी रेडियस कितनी है 3/2। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे ये कितने होंगे 3/2 × 2/2। तुम्हें याद आया ऐसे क्वेश्चन था जिसे करते हैं वो टक पे गए थे, गलत होके फिर दोबारा किया था, है ना? 2 दिन बाद किया था उसे। अब ये जो रीजन है
कल नहीं किया था, कल तो अपलोड किया था वो, यह 0 0। 1.2 हाँ, अगर अब देखो, अब इस सर्कल को मैं, इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, ये इससे थोड़ा सा अलग है। एक तो मैं क्या माइनस का नाम रखा ओ ए बी, क्या रखा ओ ए बी, और अगला पार्ट रखा बी ए सी। पहला ओ ए बी और अगला पार्ट क्या रखा ए बी सी। दोनों को ऐड कर दूंगा, फिर 2 से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का जो एरिया है, इसे मैं एरिया 1 लिख देता हूँ। ये 0 से 1/2 में आ गया। ये वाला एरिया किसके अंडर में है? हाँ, पैराबोला के। ठीक है, पैराबोला से सॉल्व करने के लिए इक्वालिटी में सॉल्व करेंगे। तो y² इक्वल्स टू 4x है, y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा √4x। हाँ, 2 बाहर आया, 0 से 1/2 √x dx। a1 आया 2, 0 से 1/2 x की पावर 1/2 dx। या फिर a1 कितना आया 2, 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, 1/2 से 0, a1 2 x की पावर 3/2, और नीचे भी आ जाएगा 3/2। तो नीचे का 3/2 भी लिख लेता हूँ, कहीं कोई वीडियो देख रहा हो कोई बच्चा ध्यान से, तो फिर वो करेगा 2 ऊपर 3 नीचे 2 ऊपर 3 नीचे, x की पावर 3/2 से 1/2 से 0। तो a1 हो गया हमारा 4/3, 1/2 की पावर आया 3/2 माइनस 0। 1/2 की पावर 3/2 का मतलब होता है 1 की तो कितनी भी पावर हो 1, और अगर नीचे कितना आएगा 2 की पावर 3/2। तो देखो 2 की पावर 3/2 को एक्सप्लेन करने के लिए इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इसकी पावर 1/2, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है। 3/2 को 2 की पावर 3 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, और 1/2 का मतलब √2 बाहर आ गया 2 √2, तो 1/2 √2। 2 से ये भी कैंसिल, 2/3 √2। अगर रेशनलाइज करूँ तो ऊपर नीचे √2 से 2√2/3 × 2 √2/3। ये तो कौन सा आया एरिया अंडर द पैराबोला। अब हमारे पास एरिया अंडर द सर्कल भी निकालना है, ABC है ना, जगह को पढ़िए भाई। नाउ एरिया अंडर द सर्कल, सर्कल के अंदर जो एरिया है ये 1/2 से 3/2। अच्छा, तो यहाँ से आ जाएगा y² इक्वल्स टू y की वैल्यू 9/4 माइनस x² dx, 1/2 से 3/2, 9/4 का मतलब 3/2 का होल स्क्वायर इंटू x² dx। ये फिर इसे सॉल्व करेंगे। इसका पहला फार्मूला क्या होता है x/2 √ प्लस a² यानी 9/4, a²/2 इनवर्स x अपॉन a कितना है 3/2, तो ये 3 यहाँ पर आया, 3 यहाँ पर आया 3/2 से 1/2। सबसे पहले मैं अगर अपर वैल्यू रखता हूँ 3/2, तो देखो 3/2 से ये वाला बॉक्स 0 हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा वो बचेगा 9/8 साइन इनवर्स 2/3, x की जगह आया 3/2। फिर अगर मैं रखता हूँ 1/2, ठीक है, तो जब 1/2 रखा तो 1/2 × 2 1/4 √9/4 माइनस का 1/2 1/4 9/8 साइन इनवर्स x की जगह 1/2 × 2 × 3। यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 9/8 साइन इनवर्स 1 होता है, यहाँ पे 1 आएगा, वह साइन π/2 1/4 √8/4 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 1/3, यहाँ पर आया 2।
9/8 साइन इनवर्स से ये भी कैंसिल, 5/2 माइनस का 1/4 यहाँ पर ऊपर √2 माइनस का 9/8 साइन इनवर्स 1/3। ये एरिया तो ये आ गया। अब टोटल एरिया के लिए दोनों को ऐड भी करना पड़ेगा, तो ऐड तुम खुद कर देना, ठीक है। और एक बार इसे, और फिर जो एडिशन करके आएगा उसे क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई, ओके।